नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि वालों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 15 जून 2026 को होगा और सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 32 दिनों के लिए सूर्य आपके मिथुन राशि में रहेंगे सप्तम भाव में 16 जुलाई 2026 तक। ये जो सूर्यदेव की स्थिति रहेगी आपके प्रेम जीवन के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, ये बहुत ही सकारात्मक रहेगी। इस समय में सूर्यदेव आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, आपस में जो भी वाद विवाद है, उसे समाप्त करेंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा आप दोनों के भीतर प्रवेश करेगी और आप देखेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगा और पिछले कुछ समय से जो भी परेशानियां आप दोनों के बीच में है या किसी बात को लेकर के कोई मतभेद है या फिर पार्टनर आपके इस समय में इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को मान नहीं रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ईगो क्लैशेस हैं, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है या फिर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। तो मित्रों, ये जो 32 दिन हैं, 32 दिन ये आपके लव लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करेंगे। क्योंकि जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और जगत के पालनहार हैं, जगत के कारक हैं। जीवन जो भी है वो सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है। आत्मा के स्वामी हैं सूर्यदेव, प्रकाश के देवता हैं सूर्यदेव, नेतृत्व के कारक है सूर्यदेव, राजनीति के कारक है सूर्यदेव और सूर्य में अद्भुत क्षमता है। तो ऐसे में जो सूर्यदेव हैं वही आपके बेड़े को पार करेंगे और इस समय में जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो परेशानी आपके दिमाग में है, उसे भी सूर्यदेव समाप्त करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें मित्रों, ताकि जो भी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ और एक एक शब्द को आप अच्छे से समझ पाएँ कि वास्तव में ये 32 दिन आपके लिए कितने चमत्कारी रहेंगे और कितने श्रेष्ठ रहेंगे, कितने अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में जो पार्टनर हैं आपके वो जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं आपको, जानबूझ करके फ़ोन कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट मैसेज उनको करते हैं तो उसको भी वो नज़रअंदाज करते, यानी कि समय पे रिप्लाई नहीं करते। अगर बातचीत होती भी है आप दोनों के बीच में तो बातचीत बिल्कुल नॉर्मल होती है या ये कहूँ कि ना के बराबर होती है। कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, आर्ग्यूमेंट्स और पुराने मुद्दों को लेकर के इस समय भी वाद विवाद देखने को आप दोनों के बीच में मिलता है। तो ऐसे में ये जो वाद विवाद वाली स्थिति बनी हुई है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रही है। ये जो स्थिति है ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, क्योंकि आपने इस तरह की स्थिति का कभी भी सामना नहीं किया है। हमेशा आपने अपने प्रियतम को, अपने पार्टनर को भावनात्मक से जोड़ने की कोशिश की आपने। प्रेम क्या है, हमेशा अच्छी केयर की है आपने और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप उनके शुभ चिंतक सदैव रहे हैं।
अच्छी सजेशंस दी हैं आपने उनको, अच्छा गाइड किया है आपने उनको, लेकिन इस समय में जिस तरीके का व्यवहार और रवैया उनकी ओर से देखने को मिल रहा है, इसे आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये 15 जून 2026 से लेकर के 16 जुलाई 2026 के बीच में बदलती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, आप दोनों के बीच में फ़ोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया पे बातचीत होगी, और इस समय में आप आमने सामने भी मुलाकात करेंगे। और ये कोशिश आपने नहीं करनी है, ये जो एफर्ट है ये आपके पार्टनर करेंगे। आपके पार्टनर खुद आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। यदि आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को आपके सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक करेंगे। और जो भी आमने सामने इस समय मुलाकात होगी, एक तो पुरानी बातों को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा है, या जो भी वर्तमान में गिले शिकवे शिकायतें हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, उसको लेकर के समस्या है, तो इन सब मुद्दों पे आप बातचीत करेंगे और बातचीत एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, अगर आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो इससे आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त हो जाएगी। आप दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ईगो क्लैशेस नहीं रहेंगे, एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे। पार्टनर जो भी आपको कहेंगे उसका आप समर्थन करेंगे, इमोशनल जुड़ेंगे, फिजिकल जुड़ेंगे, और एक दूसरे की मदद भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जो लोग सेपरेशन में हैं उनका भी रियूनियन होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इस समय में क्योंकि सूर्य की जो क्षमता है, सूर्य की जो ताकत है वो अच्छी ताकत है मित्रों, तो ऐसे में जो सूर्य हैं, सूर्य देव आप के जो एक्स पार्टनर हैं, तो एक्स पार्टनर को वापस ज़रूर आपके साथ जोड़ेंगे, एक्स पार्टनर ज़रूर आपकी लाइफ में दोबारा दस्तक देंगे। और एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है, एक्स पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि वन ऑफ द बिग मिस्टेक उन्होंने आपके साथ की है, आपसे दूरी बना ली है, आपसे वो दूर जा चुके हैं। तो ऐसे में इस समय में उनको भी आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, उनको आपके बिना मन नहीं लग रहा है उनको, और कहीं ना कहीं वो फिर से आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहेंगे। या तो इस समय में वो फ़ोनिकली आपके साथ जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर किसी न किसी माध्यम से वो आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, या आपके साथ मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में आप देखेंगे मित्रों, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी के जाने के लिए मतलब आपके जो पार्टनर है वो भी फेवर में है। इस समय में आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर जाती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के लंबे समय तक रहने के योग किसी भी सूरत में अब नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, या फिर वो लोग जो बाधा कर रहे हैं, जो रुकावट कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, उनके जाने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। तो इस समय में इन 32 दिनों में थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चला जाएगी। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। यानी कि आपके मन में किसी को लेकर के विचार आ रहा है, किसी को लेकर के प्यार आ रहा है, किसी को आप मन ही मन अपना मान रहे हैं, तो उस व्यक्ति तक आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो पहुंचेगी, आपका ओहरा उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, और वो इंसान आपके लिए सोचेंगे, वो इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं ये पहल जो है ये सकारात्मक रहेगी। ये एक सकारात्मक सोच से पहल दिख रही है। तो ऐसे में वन साइड अगर आप प्यार कर रहे हैं तो आपके प्यार को भी विशेष रूप से सूर्यदेव उसे सफल बनाएंगे, और कहीं ना कहीं जो मन में आपके वो इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में
किसी इंसान का आगमन होता हुआ दिख रहा है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पे किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, या आप किसी समारोह में जाते हैं, या आप कोई यात्रा पे जाते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फ़ोनिकली किसी के साथ अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ आप की बातचीत जो आगे बढ़ेगी। यानी कि इस समय में आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। पहले से अगर बातचीत चल रही है तो वो और ज़्यादा अच्छी है, या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा। इस तरह के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे इस समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में भी चार चांद लगेंगे, क्योंकि जो सूर्य हैं वो इस समय में अच्छी अवस्था के हैं और कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति मजबूत होने से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा रिलेशन होगा। और इस समय में यदि ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, वो पूर्ण रूप से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। ससुराल पक्ष से अगर कोई ताने आपको मार रहा है, ससुराल पक्ष से कोई दबाव आपके ऊपर बना रहा है, या आप हर वो प्रयास, हर वो संभव कोशिश करते हैं कि जिससे ससुराल पक्ष आपका अच्छा हो जाए, किंतु कोई भी वहाँ से सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक रिजल्ट यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस समय में इन 32 दिनों में ससुराल पक्ष आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा होगा। किसी थर्ड पार्टी के कारण से, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से यदि आप दोनों के संबंधों में अस्थिरता आ गई है, यदि आप दोनों के संबंधों में इस समय निराशा है, प्रश्न चिन्ह है, तो वो स्थिति भी सामान्य होती हुई मुझे पूर्ण रूप से इस समय में दिख रही है। ये समय में पति पत्नी जो हैं बातचीत उनकी होगी, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो एक दूसरे के साथ फ़ोनिकली आप जुड़ेंगे, सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे। इस समय में हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वाइफ का साथ सहयोग मिलेगा। अगर आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं तो इन 32 दिनों के भीतर आप फिर से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहेगा और कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि ये समय में जो निसंतान लोग हैं, संतान प्राप्ति के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। यानी कि संतान को लेकर के कोई चिंता है, जैसे कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज हो जाता है, तो इस समय में कंसीव होने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं और आने वाले समय में संतान प्राप्ति के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। यदि आप दोनों डिवोर्स को लेकर के कहीं पर केस चल रहा है आपका, या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसका सलूशन मिलता हुआ दिख रहा है, उसका समाधान मिलता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। कोर्ट से अगर कोई अंतिम फैसला 16 जुलाई 2026 तक आता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के विलंब हो रहा है, विवाह में अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, उम्र ज़्यादा हो रही है, माता पिता भाई बहन चिंतित है, परेशान हैं, आप स्वयं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद उम्र ऐसे ही ना बीत जाए, विवाह हो भी या ना होगा, तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस समय में विवाह को लेकर के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। कोई अच्छे घर का रिश्ता आपको मिलेगा, सुखी समृद्ध परिवार से किसी व्यक्ति का प्रस्ताव, प्रपोज़ल आपको इस समय में मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये रहेगी मित्रों कि इस समय में जो भी प्रस्ताव, प्रपोज़ल आपको मिलेगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और सामने वाले भी आपको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, ये दूसरी बात बता रहा हूँ। और रिच परिवार से अच्छे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। रोका एंगेजमेंट होगा इस समय में, विवाह को लेकर के तारीख फिक्स कर दी जाएगी और रिश्ता जो है वो आपकी वर्क प्लेस से, आपके फैमिली या आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से किसी इंसान के साथ होगा
और या फिर किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर किसी के साथ पहले बातचीत चल रही थी लेकिन अभी तक वो बातचीत इनकम्प्लीट है या वो सामने वाले कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं या चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहाँ पे भी बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप किसी कारणवश दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं तो इस समय में दूसरे विवाह को लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है या सामने वाले नाराज़ हो गए हैं, सामने वाले लोगों से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वहाँ पर फिर से बातचीत आपकी आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग भी आगे चल कर के मान जाएंगे और जो भी पक्ष इसमें बाधा या रुकावट डाल रहा है तो वो बाधा रुकावट जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चल भी रहा था पिछले कुछ समय से, लेकिन इस समय में उस रिश्ते में स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, यानी कि सामने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी के प्रभाव में आ गया या कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपकी एक दूसरे के साथ बनी हुई है, तो ऐसे में ये दिक्कत परेशानी जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ऐसी स्थिति मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी स्थिति रहेगी सूर्यदेव की राशि परिवर्तन से। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका पूरा निदान और समाधान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आप ये डिटेल भेज सकते हैं। यदि ये डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।